दोस्तों, आज ये वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये सीखें। अब देखो कि भाई इसके अगले वीडियो में हमने साइंस में ये सीखा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो अब ह्यूमन पार्ट्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमने देखा कि भाई ब्लड के थ्रू एंड ब्लड इज ऑल्सो टिश्यू। तो अब प्लांट्स में दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है कि वाटर एंड मिनरल और दूसरा है फूड। उसके लिए दो अलग अलग टाइप की टिश्यू। ये आप जाइलम। अब जाइलम क्या है? तो भाई जाइलम इज ए टिश्यू इन विच कि बेटा जाइलम इज ए टिश्यू विच मूव्स वाटर्स एंड मिनरल्स इन द प्लांट। बराबर। तो वो ट्रांसफर क्या करता है जाइलम? तो क्या भाई वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और आप लास्ट ईयर 9th में ये सीख कर आए हो कि भाई जाइलम जो है ना, ये एक ही डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो वाटर फ्लो मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये समझो कि जाइलम इज ए टिश्यू। तो इसमें जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है रूट प्रेशर। अब ये समझेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि भाई देखो ये खास समझ लो ट्रांसपिरेशन क्या है कि इसमें सपोज ये सब सेल्स है, ये आपको सोचना है ऐसा, क्योंकि देखो बॉडी में इवन प्लांट में और फिर ह्यूमन में भी बॉडी में सेल से बनी होती है। तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड ही है। तो क्या होता है कि भाई ये सपोज सबसे बाहर वाला सेल कि जहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला मतलब बाहर निकलता है, मतलब इवैपोरेशन ड्यू टू दी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इससे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो यहाँ पर एक जगह खाली हो गई। फिर क्या होगा कि यहाँ जगह खाली हुई तो ऑस्मोसिस के कारण मतलब कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया वाटर का। फिर अब यहाँ पर गया तो ये जगह खाली हो गई, तो ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। जैसे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के हिसाब ड्यू टू ऑस्मोसिस ऊपर 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 जाके बाहर निकला। तो अब यहाँ पर जगह खाली हो गई। देखो तो उसका मतलब क्या करना है कि यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो फिर ये जो लास्ट वाला जो सेल है इट इज कनेक्टेड टू द रूट एंड रूट इज कनेक्टेड टू द सॉइल। अब सॉइल में क्या होता है समझ लो, हम यहाँ पर समझेंगे कि सॉइल में क्या होता है कि भाई सॉइल के अंदर आयंस होते हैं, मतलब कि वाटर एंड मिनरल आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस कौन से होते हैं याद रखना है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो इन फॉस्फोरस नाइट्रोजन को ये एब्सॉर्ब कैसे करता है ये सीखना है। तो क्या भाई इसमें ये वर्ड मैंने लिखा देखो एक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो एक्टिव एब्सॉर्प्शन का मतलब ये समझ लो, एक्टिव वर्ड जहां पर भी आता है ये मतलब ये टॉपिक में, तो हमें ये याद रखना है कि जहां पर प्लांट्स अपनी एनर्जी को खर्च करता है इट इज एन एक्टिव एब्सॉर्प्शन। अब देखो कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पर कोई उसकी एटीपी खर्च नहीं होती है। ये तो सीधी बात है, खाली ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। तो ये एक्टिव नहीं है, बराबर एक्टिव प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। अगर एग्जाम में पूछा तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर होता क्या है कि भाई अब डायरेक्टली आयन जो है ना, आयंस इसके अंदर जाएंगे नहीं प्लांट्स में। तो इसके लिए प्लांट क्या करेंगे कि उसकी एक्टिव एनर्जी को खर्च करेगा, मतलब सॉरी एटीपी को खर्च करेगा। तो एटीपी को उसको यूज किया है तो क्या होगा कि एनर्जी खर्च हुई। तो एनर्जी खर्च होने से जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे एक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो उससे एब्सॉर्ब करेगा। क्या एब्सॉर्ब करेगा? आयंस बराबर फ्रॉम द मिनरल। अब ये जो आयंस है ये अंदर आया, तो अब यहाँ पर ये जो फ्रॉम द रूट्स बराबर रूट से इसके अंदर प्लांट में ये सेल में आयंस आया। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर कोई वाटर तो था ही नहीं है लास्ट में, और अभी अंदर कौन आया
तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आयंस आए, तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ गया है, आयन का बढ़ गया है। तो फिर आपको पता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा है और यहाँ पर अंदर ज्यादा हो, और यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा क्योंकि यहाँ से आयंस अंदर आ गए, बराबर। तो अब वाटर, पानी क्या करेगा, क्योंकि वाटर विल कम इनटू दी सेल्स, तो यहाँ पर ज्यादा हो गया क्योंकि आयंस यहाँ से यहाँ आ गए, बराबर। तो अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो वाटर भी अंदर जाएगा, तो फिर क्या है, पानी नीचे से फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से बाहर निकला, नीचे आया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चालू है, बराबर। चला पता, फिर से एक बार बोलता हूँ, चलो अब ये समझो। हाँ, तो ये इसको क्यों हम बोलते हैं कि रूट प्रेशर, तो ये यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो फिर नीचे प्रेशर बढ़ गया, किसका, आयंस का और वाटर का, तो फिर पानी का प्रेशर यहाँ पर बढ़ा तो धीरे धीरे प्रेशर के हिसाब से नीचे से ऊपर हो जाएगा, अपवर्ड, बराबर। अब ये समझो कि भाई अगर हमें ये पूछा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो उसको क्या याद रखना है कि भाई दो तरीके से। पहले कौन सा याद रखना है कि भाई कौन सी टिश्यू उसके लिए जवाबदार है, तो कि भाई उसके लिए जाइलम टिश्यू, बराबर। और जाइलम टिश्यू क्या करती है, अब ये समझो कि भाई आपको पता है कि वो खाली पानी का फ्लो अपवर्ड, मतलब एक ही डायरेक्शन में, बराबर। और फिर उसमें है एक ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या करना है, ये समझ में आ गया है आपको कि भाई सबसे ऊपर का जो सेल है उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है कि ड्यू टू दी हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उससे उसके नीचे वाले सेल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल सॉरी ऊपर का कम हो गया, नीचे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो नीचे से ड्यू टू दी ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऊपर गया, फिर ऐसे 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 करते यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर फिर आना है हमें यहाँ पर रूट प्रेशर में अब करता क्या है, वो वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो क्या भाई नीचे सॉइल रहती है, सॉइल में क्या है, क्योंकि वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स क्या करें, मिनरल्स में कौन से याद करो, मिनरल में आयंस किसके फॉर्म में होते हैं, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अंदर कैसे आता है, तो क्या भाई उसके लिए प्लांट्स अपनी खुद की एनर्जी के जो स्टोर कौन से फॉर्म में हुई है, इट इज एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी उसने खर्च किया किसके लिए, तो एब्सॉर्ब करने के लिए। किसको एब्सॉर्ब करने के लिए, आयंस को। तो आयंस को उसने एब्सॉर्ब किया, देन इट इज एन एक्टिव एब्सॉर्प्शन। उससे क्या होता है कि भाई अंदर के पार्ट में कंसंट्रेशन बढ़ गया, किसका बढ़ा, आयंस का। तो आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने से अंदर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन कम हुआ और बाहर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। तो धीरे धीरे वाटर अंदर आएगा और फिर अंदर आने से प्रेशर नीचे बढ़ा, तो नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम रूट प्रेशर से ऊपर की तरफ वाटर फ्लो होगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं दूसरा, फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका अलग से नाम दिया गया है, इट इज ट्रांसलोकेशन। देखो अब एग्जाम में ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, या तो आपके एमसीक्यू में भी हो सकता है, या तो फिर डिफरेंस में भी हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपीरेशन किसका है, वाटर का, और ट्रांसलोकेशन के फ्रूट। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो क्या भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, बराबर। अब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से वो ट्रांसलोकेशन कौन सी टिश्यू उसके लिए जवाबदार है, तो क्या भाई उसके लिए फ्लोएम टिश्यू इज नीडेड फॉर द ट्रांसलोकेशन। अब ये समझो कि भाई फोटोसिंथेसिस हमने सीखा है, तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, इट इज इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट ऑब्वियसली आपको ये पता है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली कि भाई द लीफ of the plants have the green part, they are the green। तो वहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से उसने जो भी उसका फूड है वो प्रिपेयर किया, तो फ्रूट कहां पर रहेगा, ग्रीन पार्ट में रहेगा। अब वो फूड को हर एक पार्ट पर उस पार्ट में उसको
भेजना है, बराबर। तो कैसे जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो कहाँ पर, तो फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। अब ये समझो कि सपोज ये हमारा नॉन ग्रीन पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है, ये हमारा ग्रीन पार्ट है, मतलब कि ये लीव्स है और लीव्स में ग्रीन पार्ट रहता है। अब यहाँ पर उसकी एनर्जी स्टोर है और एनर्जी मतलब फूड स्टोर है। तो ये फूड को उसको यहाँ तक ले जाना है, तो कैसे ले जाएगा ये समझिए। यहाँ पर भी एक एक्टिव प्रोसेस होता है। वो एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है, तो कि भाई यहाँ पर जो भी फूड उसने प्रिपेयर किया है, इट इज स्टोर्ड इन सुक्रोज, द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब देखोगे ह्यूमन बॉडी में हमने सीखा है कि भाई कौन किस में स्टोर होता था, ग्लूकोज में, आपने ये सीखा है, बराबर। फूड तो यहाँ सुक्रोज, ये सुक्रोज को कहाँ पर ले जाना है हमें, ये नॉन ग्रीन पार्ट। कैसे जाएगा ये समझो। अब यहाँ पर प्लांट्स क्या करेंगे कि भाई इसकी नियर बाय फ्लोएम टिश्यू है, इसकी नियर बाय फ्लोएम टिश्यू, इसमें ये सेंड करेगा किसको, सुक्रोज को, बराबर, मतलब फूड को यहाँ पर उसने सेंड किया बाय मतलब एटीपी यहाँ पर खर्च करके हो, एटीपी उसने यहाँ पर उसका खर्च किया। तो एटीपी खर्च करने से फूड यहाँ से यहाँ आया, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम टिश्यू, बराबर। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फूड किस में आया है, फ्लोएम। तो फ्लोएम में अभी ये जो सुक्रोज जो है ना, ये मैं रेड से जो कर रहा हूँ वो सुक्रोज है, आप ये समझो। ये सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और उसके बाजू में कौन सी है, तो क्या वो जाइलम टिश्यू। अब जाइलम के अंदर क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, सपोज ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है कि भाई फूड यहां से आया, तो अब फूड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर देखो बढ़ा, मतलब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। तो अब ऑस्मोसिस के कारण क्या हो जाएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल भी बढ़ गए, ये पार्ट में, खाली यही पार्ट की मैं बात करता हूँ, ऊपर वाला। तो अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर प्रेशर किसका बढ़ा, तो कि वाटर प्लस सुक्रोज यानी फूड, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा। तो बाय द प्रेशर, अब आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लो कहाँ पर करेगा, वो नीचे करेगा। तो नीचे की तरफ उसका फ्लो आया किसका, ये दोनों वाटर एंड सुक्रोज। इससे आपको ये पता है कि भाई अब यहाँ से ये पार्ट में जाना है उसे, तो यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेशर से आया, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई जैसे विंड का होता है डिफ्यूजन, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, उसको नहीं मिल रहा है ये कुछ, मतलब कि फूड के कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका मतलब फूड का मतलब क्या करेंगे, सुक्रोज यहाँ पर है नहीं, तो सुक्रोज यहाँ पर फ्रॉम द डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन होने से फिर ये दोनों ट्रांसफर कहाँ पर होंगे, नॉन ग्रीन पार्ट पर होंगे, बराबर। तो फिर शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, ये सीखा आपने। और फिर यहाँ से फ्रॉम द डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर आया, बराबर। अब इसमें याद क्या रखना है समझो फिर से, फूड ट्रांसपोर्ट, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि भाई ये कहना है एग्जाम में अगर पूछा है तो कि भाई जो भी फूड प्रिपेयर किया है वो कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और वहां से उसको कहाँ पर भेजना है फूड को, नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। अब जो भी हमारा फूड प्रिपेयर हुआ है ग्रीन पार्ट में, वो कौन से टिश्यू में डायरेक्ट जाएगा, तो कि वो जाएगा फ्लोएम में बाय यूजिंग एटीपी, मतलब एनर्जी खर्च होने से, ऐसे तो जाएगा नहीं, बराबर। तो उसको उसके लिए कुछ तो एनर्जी यहाँ से यहाँ लाने के लिए यूज करनी होगी, देन वो एटीपी यूज करके यहाँ पर सेंड करेगा, कहाँ पर, फ्लोएम में। अब फ्लोएम में उसके कारण क्या होगा, तो कि फूड का यानी कि वो फूड कौन से फॉर्म में स्टोरेज हुआ है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो यहाँ पर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर बढ़ गया, फ्लोएम में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, एंड ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पास में उसके जाइलम, और जाइलम में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर फ्लो कर जाएंगे, फ्लोएम में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन
वाटर का कम होने लगा और ज़्यादा किसका हुआ, सुक्रोज का, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, तो इट इज सुक्रोज, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, बराबर। ये आप लास्ट ईयर भी थोड़ा सीख के ऑस्मोसिस। तो उसके कारण क्या हुआ कि ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ गया, बराबर। तो वो फ्लो कहाँ पर होगा, ऊपर से नीचे। नीचे का मतलब आपको ये समझना है कि जो भी पार्ट में नहीं है वो पार्ट में जाए, ये समझ। और फिर डिफ्यूजन मेथड, मतलब कि डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाएगा नॉन ग्रीन पार्ट। अब ये जो टॉपिक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगा। आप वो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और फिर लिख लेना। अगर कोई डाउट है तो फिर आप टेंशन में मत रहो, मैं उसके नोट्स अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई विल सेंड यू द नोट्स ऑल्सो। ओके।